चलिए बाबरे, अध्याय 8 हम लोग चालू कर रहे हैं। देखिए बेसिक कंसेप्ट आज सीख लीजिए, कल से हम लोग मैथ बनाना शुरू कर देंगे, प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, तो अध्याय 8 का बाबू सुनिए, अगर बेसिक कंसेप्ट आप लोग का रहेगा क्लियर तो आप मैथ बना दीजिएगा एकदम आसानी तरीक़ा से। नहीं रहेगा क्लियर आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितना त्रिकोणमिति का मैथ है बिना फार्मूला के तो बनता नहीं है। हर स्टेप पर आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, हर कदम पे। गाना सुने ना, हर कदम पे, वही वाला। तो हर कदम पर किसका यूज करना है? फार्मूला का। तो समझते हैं, चलिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। समझिए, त्रिकोणमिति का अगर हम लोग देखें बेसिक कंसेप्ट, तो ये क्या आपका है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 चीज़ से मिल के बना है, 3 शब्द से। त्रि और एक कोण और एक मिति। त्रि माने क्या होता है? 3, कोण माने कोण, और मिति माने माप, यानी 3 कोणों का माप, उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है? 3 शब्द से। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति में बेसिक तौर पे हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज है। यहाँ पे क्या डिग्री? 90 डिग्री। आप बताइए इसमें लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है? देखिए ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये होता है कर्ण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटीनस। क्या कहते हैं? हाइपोटीनस। एच से जब भी एच लिखे तो एच माने क्या होता है? कर्ण। एच माने कर्ण। ये होता है आपका, समझिए, ये जो होता है ना बाबू, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा का कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो समझिए समकोण की ये क्या है? सामने वाली भुजा है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? कर्ण। ये कभी बदलता नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होता है। समझ गए? ये फिक्स होता है, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाइपोटीनस इंग्लिश में कहते हैं। ये कभी चेंज होता है? नहीं होता है, याद है ना आपको? लेकिन देखिए ये आपका क्या है? लंब है, ये आधार है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। अगर कोण दे यहाँ पे, मान लीजिए कोण यहाँ पे थीटा है, क्या है? थीटा है, इसको थीटा बोलते हैं। ये क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे? लंब। अभी ये क्या होगा? लंब होगा। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी पी से क्या होता है? लंब। पी से क्या होता है? लंब। कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोण दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। हमेशा रखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो अब बताइए, लंब ये हो गया ना जी, तो ये क्या होगा? आधार होगा। इसमें सोचना ही नहीं है, ये क्या होगा? आधार होगा। अब बताओ मेरे भाई कि आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस। क्या कहते हैं? बेस। ये क्या हो गया? बेस हो गया ना आप लोग का। चलिए आप लोग कुछ समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं, तो फिक्स होता है। समझ गए? एक और समझिए फिगर। ये हो गया 90 डिग्री। ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। मान लीजिए कोण दिया है यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो ये क्या कहलाया? लंब। इसको सोचना ही नहीं है, क्या होगा? आधार होगा। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ सूत्र समझते हैं। सूत्र के लिए कुछ कंसेप्ट है ना, उसको रट लीजिएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। याद कीजिए, कई गो? 6 गो है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। याद हुआ?
साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। ऐसे रटिएगा ऐसे, है ना, लगातार रटिएगा तो इसका फार्मूला इसका थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, लगातार याद रहेगा तो आपको। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉसेक। ये एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है, समझ गए। कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, कोई दिक्कत। टैन जो होता है वो किसके उल्टा होता है, कॉट के, एक दूसरे क्या होता है, उल्टा। यानी आप कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, साइन जो है ना ये क्या है, सॉरी कॉसेक, कॉसेक इसका उल्टा ये भी होता है कि ना। तो साइन कॉसेक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन कॉसेक क्या होता है, उल्टा होता है। बस में आई। तो साइन और लास्ट में क्या है, कॉसेक उल्टा, फिर सेकंड क्या है, कॉस और सेकंड लास्ट कौन है, सेक उल्टा। तीसरा क्या है, टैन और उधर से तीसरा कौन है, कॉट, तो टैन कॉट उल्टा है ना इसे। तो साइन का उल्टा कॉसेक, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। इसको इस साइड से कर देते हैं, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, यही ना है। अब आइए हम फार्मूला लगाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, समझिएगा कौन कौन किससे उल्टा होता है। आप सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पी, क्या कहते हैं, पी। और कर्ण को एच, एच चाहे बड़ा का लिखे काम चलाइए आप, कोई दिक्कत है। देखिए कोई कोई लंब कौन बाबू एल से भी नाम के अनुसार लिख लेता है, क्या लिख लेता है, लंब बटा के, नहीं हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या एल होगा, के होगा, रियलिटी तो एल के ना है, रियल में क्या होता है, पी और एच होता है। लेकिन आदमी काम चलाने के लिए देता है, चलिए कोई दिक्कत इसमें है। आप बताइए बाबू रे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक। तो जब साइन थीटा का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटा लंब, नहीं होगा। कर्ण को क्या लिखेंगे, एच बटा पी, चाहे के बटा एल, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, के भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, ठीक है। छोटका भी दीजिएगा, समझ गए ना। अब आइए तीसरा फार्मूला, साइन के बाद क्या आता है, कॉस, आधार बटा कर्ण। आधार को बेस बी लिखते हैं ना, और कर्ण को एच। कॉस को उल्टा आप जब भी लिखिएगा ना तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, और इसके बगल में लिखिएगा कुछ का, इसको मिटा देगा बाबू, सुनिए ना, हम भी लिख देते हैं इधर, इसको मिटा देते हैं, आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए साइन का हो गया, साइन का हो गया ना, साइन पे से क्या आता है, कॉस। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, होगा ना। आधार के लिए बेस और कर्ण के लिए एच, समझ गए। या फिर ए बटा, आधार के लिए ए लिख सकते हैं ना, आधार के लिए ए, आधार के लिए ए, अरे बी लिखिए चाहे कुछ लिखिए। तीसरा क्या आता है, साइन कॉस टैन। टैन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए तो, लंब बटा आधार। लंब के लिए हो गया ना, आप पी बटा बी भी लिख सकते हैं ना। चलिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए कैसे, साइन का उल्टा कॉस। तीसरा हो गया ना, चौथा फार्मूला,
कॉस सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा होगा ना। अब पाँचवा कॉस का उल्टा सेक क्या होगा, आधार सॉरी कर्ण बटा आधार। अरे कॉस का क्या है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला उल्टा हो जाएगा फार्मूला। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा, ऐसा में थीटा लगा दीजिएगा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो tan थीटा का लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है आप लोग को। साइन कॉस, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार पर। देखिए अगर जिसको ये तीन को फार्मूला याद हो गया तो तीनों फार्मूला याद हो गया ना। साइन याद हो गया तो कॉसेक भी याद हो गया हमको, कॉस याद हो गया तो सेक भी याद हो गया हमको, tan याद हो गया तो कॉट भी याद हो गया। आपको हर समय आपको तीनों को याद करना है। जब आप तीन को याद कर लेते हैं तो आपको अपरूपी सब याद होता है। समझ गए क्या बोल रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये संकेत है, समझ गए, इससे मत घबराइए। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो जब साइन के फार्मूला लंब बटा कर्ण तो कॉसेक के फार्मूला कर्ण बटा लंब। जब कॉस के फार्मूला आधार बटा कर्ण तो सेक के फार्मूला कर्ण बटा आधार। tan का फार्मूला लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट का उल्टा कर दीजिए फार्मूलों को, आधार बटा लंब। नहीं हो गया, याद है। चलिए अब क्या रह गया आप लोग का, अब देखिए समझिए, इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं दो, आप लोग इसे पढ़े होंगे ट्रिक। देखिए कहाँ गया, देखिए बाबू रे, याद हो गया आप लोग को, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। याद कीजिए बाबू, रट्टा मारिए आप लोग। ट्रिक समझ, याद करने का फार्मूला याद करने कुछ को एक दो ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आप लोग इसे पढ़े होंगे, लाल कक्का पढ़े हैं। अभी जो फिगर बताए थे ना एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे ले देते हैं। ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, अगर इसको आधार मान लीजिए, ये क्या होगा, आधार को लिखेंगे ए, और कर्ण को के, और लंब को एल लिखेंगे, होगा ना। चलिए बताइए, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, कोई दिक्कत है आपको लाल कक्का से। ये हो गया साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का लंब बटा आधार। अब वही पूछेंगे साइन के उल्टा क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कॉस के सेक कर्ण बटा आधार, टैन के उल्टा कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। नहीं होगा, लाल कक्का लिख के आप लोग देखिए। हम बताते हैं ट्रिक किस लिए, हालांकि सच पूछे रिलेटिव पूछने जो रट लीजिएगा एक बार ना, ये फार्मूला ट्रिक फ्रिक वैल्यू नहीं है, कुछ है वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं है। देखिए एक और ट्रिक होता है रियल पे, मतलब PBH पे होता है, PBH पे होता है। एक फार्मूला लिखा जाता है, यहाँ पे देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि, यहाँ से प्रसाद बोले हैं आप लोग, हाँ। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल।
देखिए PH BH PB, P माने लंब, H माने कर्ण, लंब बटा कर्ण, B माने आधार बटा कर्ण, P माने लंब, B माने आधार। लंब बटा कर्ण किसका? आधार बटा कर्ण किसका? कॉस। लंब बटा आधार किसका? तो इसको हम क्या लिखेंगे? P B P H H B। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अरे आप लोग याद कर लीजिए, याद करना है इसे, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। पंडित हम टी लिखे हैं इसको, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। P बटा H B बटा H P बटा B। P माने लंब H माने कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। B फॉर आधार बेस, P फॉर परपेंडिकुलर लंब, B फॉर आधार लंब बटा आधार। तो इसलिए बोला जाता है पंडित, P माने पंडित, और फिर PB बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। एक और है पाकिस्तान भिखमंगा पागल, पाकिस्तान भिखमंगा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं हो सकता है? पाकिस्तान भिखमंगा पागल, चाहे और बीच से कुछ जोड़िए। पाकिस्तान भिखारी पागल, पाकिस्तान भिखमंगा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं हो जाएगा? तब नहीं होगा जी। तो हम तो ट्रिक तो 3 बता दिए। लाल कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, एक ही हो गया। पाकिस्तान भिखमंगा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं हो जाएगा? तो आपकी मर्जी है, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है बाकी सब याद है। समझ गए? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। जब एक बार लंब को हम फिक्स कर देते, आधार को फिक्स करना ही नहीं तो फिक्स है ये है। आप जानते हैं कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, कर्ण कभी लंब कभी आधार नहीं हो सकता है। इसलिए हम आप लोग को बताते हैं कि लंब हम किसी को, आधार हम किसी को बोल सकते हैं। क्योंकि जब इसको हम फिगर कैसे उल्टा करेंगे तो अब हई नीचे आ गया ती आधार हो गया, हई चल गया ऊपर ती हो गया लंब। लेकिन ये जैसे है वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में आप लोग को? एनी प्रॉब्लम? इसको थ्योरी को नोट्स कर लीजिए, आगे बताएंगे। फिर बहुत सूत्र है, सूत्र कमी नहीं। लेकिन इसको आप रट्टा मारिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन को उल्टा कॉस सेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट। नहीं तो आप बताइए, कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता था, क्या बताइएगा? कोई पूछेगा सिद्ध करने वाला में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा साइन उल्टा होता है किसका? कॉसेक का। तो हम क्या कह सकते हैं? 1 बटा कॉसेक नहीं कह सकते हैं भाई, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि साइन कॉसेक क्या है? दूसरे के उल्टा है। यानी ये भी कह सकते हैं, एक और फार्मूला बन सकता है कि साइन थीटा आगुण है कॉसेक थीटा बराबर 1, ये भी हो सकता है। तो ये सब बताएंगे सब। इसको पहले उतार लीजिए आप लोग, अच्छा से नोट्स बनाइएगा आप लोग। चलिए बाबू कल थ्योरी और बताएंगे।